उम्मीद है बच्चों आपकी परीक्षा काफ़ी अच्छी गई होगी। अब आप बच्चों प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना और श्रेष्ठा छात्रवृत्ति योजना की तैयारी आरंभ कर दीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों, मुझे उम्मीद है आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। बिहार राज्य के बच्चों की आज NMMS की परीक्षा नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा आज थी, जो कि 22 जनवरी को संपन्न हो गई है। तो बच्चों जो जितने भी नंबर आपके आ रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और मुझे बेहद खुशी है कि मेरे पढ़ाए हुए बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें आए हैं। मेरे ख्याल से 95% क्वेश्चंस आए, 5% ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं बताए थे। अब सोचिए कोई बच्चा अगर मेरे पूरे वीडियोस देखा होगा, विज्ञान के मैं क्वेश्चंस अभी बताने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई प्रश्न छोड़ा होगा, बल्कि 100% कहूँगा कि पूरे प्रश्न मेरे उससे आए थे बच्चों। अब आइए आज के मैं आंसर कीज को बता दूं और समझा भी दूं कि प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। अब देखिए, जो शुक्र ग्रह की कक्षाओं के बीच किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति। इसका पहले का उत्तर आपका है चौथा, ठीक है। फिर है देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो तब कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। मतलब ग्लास रड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज। इसका ये आंसर है। थर्ड है तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को क्या कहते हैं, तो इसको कर्षण कहते हैं, यानी कि ड्रैग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला प्रश्न मैंने इस तरह के हल कराए हुए हैं, फिजिक्स में काफी बच्चों ने इसको पसंद भी किया था। ये देखिए, एक लोलक 10 सेकंड से 40 बार दोलन करता है, तो इसकी आवर्त काल क्या होगी। सबसे पहली बात है, इसमें आवृत्ति निकालनी है, आवृत्ति यानी कि एफ का रिलेशन होता है 1/t, यही t हमको निकालना है। अब ठीक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, t बराबर क्या होगा 1/f होगा। आवृत्ति हम आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें करना है 10 सेकंड में, देखिए 10 सेकंड में जो लोलक है कितनी बार दोलन करता है, 40 बार करता है। तो 1 सेकंड में कितनी बार करेगा, 40/10, यानी कि 4 बार दोलन करेगा। तो यही इसकी बच्चों फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। इसी को हमें इसमें डाल देना टी वाले फॉर्मूले में, तो टी बराबर क्या हो गया 1/4। 1/4 को हम दशमलव करें तो 0.25 सेकंड। तो ये इसका तीसरा उत्तर है बच्चों। आप समझ गए होंगे कैसे उत्तर है, चौथे का तीसरा उत्तर है। अब देखिए ये है, एक कमानीदार तुला नापता है, जो स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स, ये बच्चों भार मापता है, ठीक है, वेट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिकारक बल हो सकते हैं। जो प्रतिकारक बल हैं, रिपल्सिव फोर्सेस हैं, वो दोनों ही हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या चुंबकीय, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, ये तो कई बार मैंने बताया इस तरह के प्रश्न। दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित हैं। अब देखिए सिंपल है, प्रेशर होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसमें इसी को इसने बल के रूप में दे दिया, बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल, ठीक है। बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल, तो इसका पहला ऑप्शन इसलिए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है, तो ये 1 सेकंड का 1/16वां भाग बना रहता है। इसका पहला उत्तर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, थोड़ा सा ये कट गया है, मैं समझा दे रहा हूं। प्रकाश की किरण दर्पण के संपर्क से 20 डिग्री कोण पर बनती है, दर्पण पर आपतित होती है। तो ये देखिए अब सिंपल है, ये है आपका दर्पण मान लीजिए, ठीक है। ये आ रही है आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, तो इससे ये 20 डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता है कि जो नॉर्मल होता है वो 90 अंश बनता है, ठीक है। 90 में से 20 घटा दीजिए, कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो जो परावर्तित किरण है वो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 70 बनेगा, और ये 20। ये देखिए पूरा 180 हो गया कि नहीं, जोड़ लीजिए 180 हो गया। सवाल क्या पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना होगा। तो 70 जोड़ लीजिए, कितना हुआ 140, इसलिए इसका तीसरा उत्तर बच्चों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रभावित करने का प्रभाव होता है, तो ये बच्चों इसका है, ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे। और क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि तरंग की तारत्व किस पर निर्भर करती है,
तो ये बच्चों कई बार मैंने बताया है, इसकी आवृत्ति पर, तरंग की आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो फिजिक्स का बच्चों ये कंप्लीट हुआ। आपके कितने नंबर आए जरूर बताइएगा 11 में से। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला सवाल है कि इनमें से क्या थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। तो बच्चों थर्मोप्लास्टिक के दोनों ही उदाहरण है, पॉलीथीन और पीवीसी, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से किसके परत को भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी चिपकता नहीं। काफी बार मैंने बताया है, तुरंत आपको उत्तर आ गया होगा, मेलामाइन। ठीक है। अब देखिए ये वाला तो काफी बार मैंने सीरीज भी लिखवाई भी थी अलग से, पूरी सीरीज। इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम क्या है। ठीक है, हमें अधिक से बताना है, ध्यान दीजिएगा, अधिक से बताना है। तो सबसे पहला है हमारा जिंक आएगा, इसके बाद लोहा आएगा, इसके बाद तांबा आएगा, इसके बाद चांदी आएगी। इसलिए इसका पहला उत्तर क्या है, पहला इसका उत्तर सही है, 14 का 1। अब ये देखिए रिएक्शन कई बार बताया गया है कि अभिक्रिया में ए और बी हमें बताना है। तो ये कॉपर है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी है। तो इसके साथ बच्चों कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है 15 का तीसरा सही है। आइए 16 क्वेश्चन पे आए। इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था। ये मेरे ख्याल से हिमाचल नहीं, सॉरी, हरियाणा या किसी अन्य राज्य के पेपर में सेम प्रश्न आया था। इसका बच्चों आंसर है लंदन। ठीक है, जिन बच्चों ने अभ्यास किया होगा ये सभी सही होंगे, क्योंकि सभी को मैंने बताया, ये तो कई बार बताया हुआ है। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, इसलिए इसका तीसरा उत्तर सही है 17 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखें। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को मतलब ये है, देखिए इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, बुझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे सेफ है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका उत्तर है बच्चों तीसरा। ठीक है। अब देखिए ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है, 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट। तो ये पता है आपको, नीला वाला पार्ट जो है, देखिए आप घर में भी वो जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तो नीला ही तो गैस जलती है, इसीलिए उसकी वैल्यू भी है। तो इसका 19 का पहला उत्तर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ पेनिट्रेटिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन विल रिजल्ट इन, होगा क्या। देखिए किसी भी विलयन में अगर धारा प्रभावित की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ये उपरोक्त सभी होंगे। इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप हो जाएगा, विलयन का रंग बदल सकता है, इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, तीनों चीजें होंगी। तो 20वां का उत्तर है आपका चौथा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, काफी बार बताया गया है, ये गैल्वेनीकरण के प्रकार के, इसमें लेपन किसका लेप लगाया जाता है लोहे पे, जिससे उससे जंग और इससे बचाया जा सके। तो सबको पता है जिंक इसका उत्तर है, चौथा उत्तर सही है। कुछ प्रश्न बच्चों क्लियर नहीं है तो आप समझ लीजिएगा, आपने पेपर दिया ही हुआ है। अब देखिए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, कौन सी हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और वाटर वेपर भी है। H2O बेशक लिखा है गैस है, तो ये वाटर वेपर है बच्चों, पानी का भाप है। ये सभी उपरोक्त सभी इसका उत्तर है, चौथा उत्तर इसका सही है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके प्रश्न अधिकतर सही हुए होंगे। बायोलॉजी तो पूरे वही आए हैं जो मैंने पढ़ाया था बच्चों। इसमें देखिए गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधे, पत्तियों तथा अन्य जो है अवशेष से बने सामग्री क्या कहते हैं, खाद कहते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। रेयन रेशा का निर्माण किया जाता है, तो ये वुड और बैम्बू यानी कि लकड़ी और बांस से किया जाता है, पहला उत्तर सही है। 25 हेपेटाइटिस ए के रोग कारक हैं, कई बार मैंने बताया बीमारियों के बारे में, बीमारियां किससे किससे होती हैं। तो 25वां का उत्तर है बच्चों विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, अब देखिए ये वाला कई बार मैंने प्रश्न बताया हुआ है, पहले कौन कौन सी क्रिया होती है। तो 26 का में देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जुताई करेंगे, बीच में और प्रोसेस है इन्होंने हटा दिया है, जुताई है, फिर बुआई है, फिर सिंचाई है, फिर कटाई है, पहला ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए रेड डाटा बुक का कितनी बार मैंने बताया है। रेड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज इज मेंटेन्ड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है। तो इसमें बच्चों ये एक कोशिकीय सभी हैं, अमाइबा, पैरामेशियम, ईस्ट हैं, बहुकोशीय आपका हाइड्रा है, इसलिए दूसरा उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या होती है, तो 23 जोड़ियां होती हैं, तो 23 गुणे 2 कर लीजिए, 46 होते हैं कुल, इसलिए इसका दूसरा उत्तर सही है। अब देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों ये जो है आपका
कान्हा जो है ये बाघ के लिए यानी कि टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किशोरावस्था की अवधि या द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस एज, तो ये है बच्चों आपका 11 से 19 वर्ष। तो 31 का आपका 31 का आपका चौथा सही है, 10 वर्ष से 19 वर्ष, 11 नहीं है, 31वां का है आपका, चौथा है 10 वर्ष से 19 वर्ष। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा फिर से। द पैथोजन फॉर मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो इज, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो के रोग कारक क्या है? विषाणु है। काफी बार मैंने बताया हुआ इन बीमारियों के बारे में। अब देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आपको लगा होगा। द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नियोनेटल बेबी इज, नवजात शिशु से बनने का क्रम क्या है? तो सबसे पहला है आपका देखिए युग्मक है, फिर निषेचक है, युग्मज है, फिर भ्रूण है, यानी कि गैमेट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और एम्ब्रियो फॉर्मेशन आखिरी में होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 34, महिला में किस उम्र में रजोनिवृत्ति प्रारंभ होती है? तो 34 का है बच्चों 2, 45 से 50 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है खैनी, गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का लक्षण। देखिए मुंह में उजले रंग का छाला, मुंह में लाल रंग का छाला, मुंह का नहीं खुलना, इसलिए देखिए ये सब नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखिएगा अगर कोई खाता है तो उसे आपको समझाना भी है, इसलिए इसका उत्तर क्या है बच्चों? चौथा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी बच्चे नए बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की भी तैयारी आरंभ कर दें, और जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं वो श्रेष्ठा की तैयारी आरंभ कर दें। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।